सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे बिहार चौकीदार की न्यू वैकेंसी के बारे में, आवेदन के बारे में एवं तैयारी के बारे में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पूर्व हमने चौकीदार की न्यू वैकेंसी के संदर्भ में एक वीडियो डाला था और उसमें देखा अधिक संख्या में भाई बहनों का लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि बिहार चौकीदार की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर दें। देखिए, इस वीडियो में मैं आपकी मन की बातें नहीं करूंगा और न ही मैं आपको स्वीट पॉइजन दूंगा, क्योंकि होता क्या है, आप जो सुनना चाहते हैं वही आपको सुनाया जाता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप इस संकल्पित भावना से हमसे जुड़ रहे हैं कि जिस दिन बिहार चौकीदार का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद एक नाम आपका रहेगा। इसलिए मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है कि जो सही और तर्कसंगत जानकारी रहे वही आपको दिया जाए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट चैनल पे नए हैं और भैया बिहार चौकीदार की न्यू वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके चौकीदार के वैकेंसी को लेकर जो सही समय पर सटीक जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आपके बिहार होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा था तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को कुछ दिन पहले ही बताया कि भैया जो कैंडिडेट बिहार होमगार्ड के वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे अब तैयारी में लग जाइए, अब आपके पास समय नहीं बचा। होता क्या है कि आपके बिहार होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, बहुत कम समय मिलता है और आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है। आप सभी को यह पता होना चाहिए उसमें आपका फाइनल कट ऑफ आपके फिजिकल में प्राप्त नंबर के आधार पर तैयार किया गया और जो कैंडिडेट फिजिकल की प्रैक्टिस किए थे नो डाउट उनका सिलेक्शन भी हो गया। देखिए, अभी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है और न ही यह स्पष्ट हो पा रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, लेकिन आज के वीडियो में मैं सिलेक्शन प्रोसेस का भी डाउट क्लियर करने वाला हूं। देखिए, पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में बिहार चौकीदार के वैकेंसी में कंप्लीट करने वाले हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बिहार चौकीदार वैकेंसी के समथिंग 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं, अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी अभ्यर्थियों को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी मैं समय समय पर उपलब्ध कराता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले आपके अरवल जनपद में बिहार चौकीदार के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, उसमें आपने देखा होगा आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई थी। तो योग्यता को लेकर जो आपका डाउट बना हुआ है आप दिमाग से हटा दीजिए। ऐसे कैंडिडेट जो 10वीं पास हैं, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो, वह इस वैकेंसी में कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, आपके दो प्रश्न ये बन रहे हैं कि टोटल पदों की संख्या क्या रहेगी और आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट का प्रश्न यह भी बनता है कि हमारे जनपद का नोटिफिकेशन क्या अलग से आएगा क्या। तो ये तीनों डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। देखिए, जो अरवल जनपद में बिहार चौकीदार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें जो आपके आवेदन की प्रक्रिया थी वह ऑफलाइन रखी गई थी, लेकिन आपको यह समझना चाहिए वह सिर्फ अरवल जनपद का था। लेकिन इस बार जो आपकी वैकेंसी आएगी लगभग समस्त जनपदों का एक साथ देखने को मिलने वाला है। जब भैया बिहार होमगार्ड की वैकेंसी आई तो उसमें कुछ लोग आपको बताए कि जनपद वाइज आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि समस्त जनपदों का आवेदन एक साथ कराया गया और जो सिलेक्शन प्रोसेस की क्राइटेरिया अपनाई गई वह जनपद वार आपको देखने को मिली, अर्थात भिन्न भिन्न जनपदों ने भिन्न भिन्न समय पे अपने फिजिकल कंडक्ट कराए और अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए। कुछ ऐसे जनपद अभी बचे हैं जहां पे रिजल्ट भी नहीं आया। तो मेरा यह बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि आपके आवेदन समस्त जनपदों का आपको एक साथ देखने को मिलेगा। अगर एक साथ आवेदन होगा तो जाहिर सी बात है आपके आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन आपको देखने को मिलने वाली है। आवेदन की प्रक्रिया को लेकर जो आपका डाउट था वो डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी इस वैकेंसी को जनपदवार क्लियर कराया जाएगा। प्रबल संभावना यह है कि आपके जनपद में एक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा और सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आपके बिहार चौकीदार के वैकेंसी को क्लियर कराया जा सकता है। प्रबल संभावना यही बन रही है, जो सत्यता है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी में कंपटीशन आपको टफ देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार चौकीदार में अधिक संख्या में अभ्यर्थी कंप्लीट करेंगे। उसके पीछे रीजन कारण है कि आपके संबंधित थाने में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आप घर पे रहेंगे,
अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। और इस बार जो आपके दिमाग में चल रहा है कि जो कैंडिडेट बिहार चौकीदार में सिलेक्ट होगा उसका काम सिर्फ मुखबिरी का होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार बिहार चौकीदार के काम बढ़ने वाले हैं, यह भी आप दिमाग में बना के चलिएगा। लेकिन नो डाउट आपकी पोस्टिंग आपके गृह जनपद में आपके संबंधित थाने में रहने वाली है और आपकी फिक्स ड्यूटियां रहेंगी। आपको पढ़ने का सफिशिएंट टाइम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अन्य कार्य करना चाहेंगे तो आपको उसका भी समय मिलेगा, अर्थात आपकी सामाजिक, आपकी आर्थिक या इसके अलावा जो भी आपकी समस्याएं रहेंगी वह आपकी दूर होने वाली हैं। इसलिए इस जॉब को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, वेतन को लेकर हमने आप सभी कैंडिडेट को बता दिया था। लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी 18 से 20 हजार के आसपास देखने को मिलेंगी, तो सैलरी भी आपकी अच्छी है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए, आपका एक डाउट यह बन रहा है कि इसका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। कुछ लोग आपको यह बता रहे हैं कि 10वीं में प्राप्त नंबर के आधार पर आपका फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाएगा। कुछ लोग आपको यह बता रहे हैं कि फिजिकल में प्राप्त नंबर के आधार पर आपका फाइनल कट ऑफ तैयार किया जाएगा। देखिए, मैं आपको दोनों बिंदु पे अपना विचार दे रहा हूं। देखिए, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा आपको एक विकल्प बना के चलना चाहिए। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ बिहार चौकीदार की वैकेंसी की तैयारी करिए। अगर इसके अलावा आप किसी अन्य वैकेंसी में कंप्लीट करने की योग्यता रखते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, आप उस वैकेंसी में आवेदन करिए। आप उसकी तैयारी पूर्ण मनोयोग से करिए। जैसे इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा आप इसकी भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन आप किसी वैकेंसी को निश्चित आधार बना के मत बैठिए, क्योंकि यह संभावना बन रही थी कि अगस्त माह में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, परंतु मिड अगस्त समाप्त हो चुका है। अभी आपके बिहार चौकीदार की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसे में आपका प्रश्न यह बनेगा कि बिहार चौकीदार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन क्या आएगा या नहीं आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निकट भविष्य में बिहार विधानसभा का चुनाव है और गवर्नमेंट इस वैकेंसी को नो डाउट प्रथम प्राथमिकता देते हुए क्लियर कराने वाली है। प्रबल संभावना यह है कि सितंबर माह में आपकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और इसके संदर्भ में पूर्व में हमने आपको सूचना भी दे दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आपके समस्त डाउट क्लियर हो चुके होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर प्रबल संभावना यह बन रही है, हो सकता है कि आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाए और फिजिकल में प्राप्त नंबर के आधार पर आपका फाइनल कट ऑफ तैयार हो। देखिए, ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप नॉर्मल तौर से अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। आपके निकटतम ग्राउंड कहीं भी होंगे, वहां पे जाके आप वार्म अप करते रहिए। नोटिफिकेशन जैसे आएगा वैसे उस हिसाब से आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिएगा। लेकिन यह दिमाग में बना के चलिए कि सितंबर माह तक आपकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। इस वैकेंसी में आपका नॉर्मल मेडिकल होगा। नॉर्मल मेडिकल लेके हमने आप सभी कैंडिडेट को बता दिया है कि मैं मेडिकल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। नो डाउट आप मेडिकल फिट होकर आएंगे, मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आप सभी अभ्यर्थियों को सपोर्ट करूं। ठीक है, वैकेंसी को लेके, आपकी योग्यता को लेके, आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेके जो भी डाउट थे हमने लगभग समस्त डाउट क्लियर कर दिए। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बिहार चौकीदार के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।